अरे बेटा, आप चुप कर। कितना सोच में पड़ी रहेगी। अब तो तुम्हारी माँ रही नहीं। अब इस तरह से हमेशा याद करते रहेगी, तुम अपना घर परिवार कैसे संभालेगी? तुम्हारा भी तो खुद का घर परिवार है ना। पूरे 1 महीना हो गया बेटा, अब तक तो अपना मायका में माँ की यादों में पड़ी हुई रहती है। क्या करूं चाची जी, माँ न थी, माँ के जैसा थोड़ी ना कोई होगा। भाभी बोलती है कि दीदी माँ जी नहीं है तो मैं करूंगी माँ के जैसे, लेकिन इस बोलने की बातें हैं चाची जी, भाभी कभी भी माँ नहीं बनती। अरे बेटा, वो तो बात की बात है। तुम अपनी तरफ से व्यवहार अच्छा रखो तो देखो, शायद तुम्हारी भाभी भी अच्छी बन जाए। सबसे पहले तो पहल अपनी तरफ से करनी चाहिए ना बेटा। अब इतना मत रो। अपना तुम्हारा घर परिवार है, दामाजी बराबर फोन कर रहे हैं, बच्चे हैं, कौन देखने करने वाला है? अब तुम्हारी सास है, कितना अपना पोता पोती को देखेगी? देख बेटा, मैं तुम्हारी चाची हूँ, इसीलिए आ जाती हूँ तुमसे मिलने, तुम्हें समझाने। अब देख, मायूसी छोड़ो, अब अपना घर परिवार देखे। कितने दिन तक अपना मायके में पड़ी रहेगी? क्या करूं चाची जी, मायके से मोह है जो छूटता ही नहीं है। अरे चाची जी आप, नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो खुश रहो। थोड़ा अपनी ननद को समझा। तुम्हारी ननद साइड में बैठ करके इस तरह से दुखी रहती है। चाची जी मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, इतना दिन से तो समझा ही रही हूँ, लेकिन दीदी समझे तो ना। अब मायका में तो भाई भाभी ही ना बचे हैं। मेरी ननद है, इस घर की बेटी है, तो इन्हें मैं नहीं करूंगी चाची जी तो और कौन करेगा? हाँ बहू, यही सोच होनी चाहिए भाभीियों की। दीदी। हाँ भाभी। नंदोई जी का फोन आया था, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं बात करनी है अभी वो लोग से। पर दीदी, आपके बच्चे आपके बिना नहीं रह रहे हैं, पूरे 1 महीना हो गया। आप बच्चे लोग को ले आते, वो ना ठीक रहता दीदी। परेशान करने के लिए लाती क्या भाभी? बच्चे लोग को दादा दादी नहीं संभाल सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है दीदी, आप ना नंदोसी जी से बात कर लीजिएगा। आप चाय पियेंगे या कॉफी? मैं चाची जी के लिए चाय बनाने जा रही थी, तो बोलिए, वही मैं बना दूंगी। मेरे लिए कॉफी बना दीजिएगा। ठीक है दीदी। अरे बेटा। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, बहू के पास फोन किया, मेरे सब तुम्हारे बच्चे नहीं संभल पा रहे हैं। अरे माँ, मैं कई बार फोन कर चुका हूँ तुम्हारी बहू के पास, लेकिन मेरा फोन उठाती ही नहीं है। बेटा तो ऐसे कब तक चलेगा? बता, मेरे हड्डियों में उतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे दोनों बच्चों को देखभाल कर सकूं। 1 महीना से देखभाल कर रही हूँ ना बेटा, अब मेरे से नहीं होता है। बच्चे लोग अपनी माँ के लिए वैसे ही रोते हैं। बुला लेना बेटा अपनी पत्नी को। माँ कैसे बुलाऊं? फोन उठाए तो ना। बेटा तो तू ही चले जा उसका मायका। नहीं माँ, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो जिस तरह से मुझे अपने मायके से भगाई है ना, मैं दोबारा उसके मायके नहीं जाने वाला हूँ। अरे बेटा, तू उसके मायके जाएगा नहीं, बहू फोन उठा नहीं रही है, तो कैसे होगा बेटा? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। माँ तू टेंशन मत लो, मैं उसकी भाभी से बात करता हूँ ना। ठीक है बेटा। सुनिए ना, काम में बिजी है क्या? हाँ पूनम बोलो। मैं सोच रही हूँ ना कि माँ जी का कमरा तो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्यों ना माँ जी का रूम को स्टोर रूम बना देते हैं? क्या? क्योंकि आप जान ही रहे हैं, घर में काफी सामान है, जिसको रखने के लिए एक कमरा तो चाहिए ना, इससे घर खुला खुला लगेगा। अरे पूनम, इस घर का बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। आखिरकार मुझे इसमें क्या समस्या हो सकती है? भाभी। हाँ दीदी। अभी माँ के गए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और आप मेरी माँ का रूम को स्टोर रूम बनाना चाहती हैं? दीदी, मैं नौकरी करती हूँ और मेरे पास हमेशा इतना समय नहीं होता। अभी मैं ऑफिस से थोड़ी छुट्टियां ली हूँ, तो मैं सोच रही थी कि इस समय को मैं जो कुछ भी घर में इधर उधर है वो मैं ठीक कर लूंगी। इस समय तो आपका भाई भी है, वो तो मेरा सामान इधर उधर करने में मेरी मदद करवा देंगे, नहीं तो कुछ दिन के बाद उनको भी ऑफिस जाना होगा। वाह भाभी वाह, अभी तो माँ के गए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और अब इस घर में मेरी कदर नहीं रही। मैं तो सोच रही थी कि माँ के कमरे में मैं कुछ दिन समय बिताऊंगी, उनको याद करूंगी, मेरी माँ को अच्छा लगेगा, लेकिन आप तो उनको जाते के साथ दूसरे सपने देखने लगे आप। दीदी ऐसी बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा तो सॉरी दीदी। दीदी ऐसा था तो आप मुझसे पहले ही बोल देती, मैं माँ जी के रूम में कोई बदलाव ही नहीं करती। पूनम, थोड़ा कुहू का भी मन का स्थिति समझा करो। अभी अभी माँ गई है तो सही बात है, कुहू को तो बुरा लगना ही लगना है, क्योंकि कुहू माँ के पास बहुत करीब थी, इसलिए तो शायद उसे बुरा लगा ना। थोड़ा आगे से पूनम कुहू पर ध्यान देना। जी मैं नहीं समझ पाई थी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। बढ़ाई थी माँ के रूम को स्टोर रूम बनाने दूंगी ना उसे। ये माँ की साड़ी अच्छी लग रही है, ये साड़ी, अरे वाह, ये तो कान का इयररिंग भी है माँ का, ये भी मैं रख लेती हूँ अपने बैग में। और जितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ है ना, सब मैं अपने बैग में रख लूंगी, ये भाभी को तो जरा सा हाथ लगने नहीं दूंगी। ये क्या
दीदी माँ जी का अलमीरा में कर क्या रही है? दीदी ये कहाँ से आ गई? दीदी माँ जी का आप कोई सामान ले जाना चाहती हैं तो आराम से ले जाइए। अरे नहीं नहीं भाभी। अच्छा दीदी, मैं माँ जी का अलमीरा ठीक कर देती हूँ। ये क्या, माँ जी की तो काफी सुंदर सुंदर अलमीरा में साड़ियाँ पड़ी हुई थी, ये वो सारी साड़ियाँ नहीं दिख रही है। दीदी। हाँ भाभी। माँ जी के तो अलमीरा में बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी हुई थी और कुछ गहने भी रखे हुए थे। ओ, न साड़ी दिख रही है न माँ जी के गहने दिख रहे हैं। दीदी बुरा मत मानिएगा, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसमें साड़ियाँ थी, मिल नहीं रही है। अब तो मुझे लगता है कि बोलना ही पड़ेगा, वरना कभी इसने पहले देख लिया तो क्या होगा। अरे भाभी। हाँ दीदी। वो क्या है ना भाभी कि कुछ साड़ियाँ माँ की मैंने अपने पास रखी है, बस आपको दिखाने वाली थी। वो सब मुझे बहुत पसंद थी भाभी, और उसमें मेरी माँ की यादें भी जुड़ी हुई थी। अच्छा दीदी, आपने लिया था साड़ी? मैं तो डर ही गई थी दीदी कि माँ जी की इतनी सारी साड़ियाँ थी और गहने थे, कहाँ गए? भाभी माँ का अलमीरा में ज्यादा कुछ गहने नहीं थे, वो कुछ इयरिंग थे दो तीन, और दो तीन पायल की जोड़ी थी, और शायद एक दो अंगूठी भी थी, वो मैंने अपने पास रख ली क्योंकि माँ के वो सब गहने में मेरी यादें छुपी हुई है, इसीलिए भाभी माँ के सारे गहने मैं अपने पास रख ली है। अरे कोई बात नहीं दीदी, लेकिन आप मुझसे बता करके भी निकालती ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे तो और अच्छा लगता कि चलो कोई बात नहीं, आपकी माँ की निशानी है, आप अपने पास रखें या मेरे पास रहे, बात तो बराबर है ना दीदी? वही ना भाभी, मेरा हक था इसलिए तो मैंने रख ली। हाँ दीदी, कहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ। ठीक है दीदी, नाश्ता बन गया है, चलिए ना नाश्ता कर लेते हैं। हाँ भाभी आप चलिए परोसिए, मैं आती हूँ। ये भाभी जानबूझ करके यहाँ आई थी देखने के लिए कि मैं क्या ले रही हूँ, मुझे तो इसके बारे में भैया से बात करनी ही पड़ेगी। कुहू, क्या हुआ तुझे? इस तरह से मुंह बनाकर क्यों बैठी है? माँ के जाने के बाद तो हमारी कदर ही नहीं है भैया, एक सुई भी पूछ कर लेनी पड़ती है, हमारा तो मायका ही खत्म हो गया भैया। ये दीदी कैसी बातें कर रहे हैं? कुहू, पूनम ने कुछ बोला है क्या तुझे? दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं दीदी? पूनम, तूने कुहू से कुछ बोला है क्या? नहीं, ओ दीदी माँ जी के कमरे में जाकर के कपड़े और उनके गहने ले रहे थे, तभी मैंने देखा था, तो मैंने तो बस इतना ही बोला कि ये सब पर आपका हक है तो आप आराम से लीजिए, लेकिन लेने से पहले मेरे से बोल देते ना दीदी तो मैं तो परेशान नहीं ना होती, बस इतना ही बोला दीदी से। पूनम, तुम्हें पता है ना कि कुहू अभी कौन सा दौर से गुजर रही है, तो थोड़ा कंट्रोल रखा करो ना अपने ऊपर। कुहू देखो, आगे से तुम्हारी भाभी कभी भी कुछ नहीं बोलेगी। चलो आज तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने। नहीं भैया, अभी मेरा कुछ ऐसा मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। पूनम, कुहू का पसंद का कुछ खाना बना दो। जी अभी जा रही हूँ बनाने। हेलो। अरे कुहू, कब तक मायके में बैठी रहेगी? अब देखो, न माँ से कुछ काम हो रहा है न मेरे से कुछ हो रहा है। मैं अगर घर में काम करने लगूंगा तो ऑफिस कैसे जाऊंगा? तो प्लीज कुहू आ जाओ अपने घर। अरे क्या है आप, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अपने मायके में आई हूँ, आपको नहीं पता है मेरी माँ के बारे में, जो हमेशा आप मुझे परेशान करते रहते हैं। अरे कुहू, मैं जानता हूँ कि बहुत दुख है तुम्हें, लेकिन तुम्हारा भी तो घर परिवार है ना। कब तक ऐसे घर परिवार को छोड़ करके मायके में बैठी रहेगी? अब बच्चे नहीं संभल रहे हैं माँ से, आ जाना कुहू घर पे। अब ये घर पर रोज रोज खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन एक बात सुनिए, आ जाइए आप यहाँ। क्यों? उस दिन तो मुझे इतना सुनाई थी मेरे घर मत आइएगा, फिर आज मुझे क्यों बुला रही है? अरे आप समझा कीजिए ना, उस समय हालात ऐसे थे तो मैं बोल दी, आप भी तो जबरदस्ती कर रहे थे एक सप्ताह में कि चलो घर, तभी ना मैं गुस्सा होकर के बोली। आ जाइए तो साथ में चलूंगी। ठीक है कुहू, अब तू बोल रही है तो मैं आ ही रहा हूँ। भाभी, हाँ दीदी। वो मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, अभी भैया क्या बोल रहे थे, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए, हम लोग को खाना खिलाने के लिए। हाँ दीदी, चलेंगे क्या आप? हाँ भाभी, वो आपके नंदोई जी भी आ रहे हैं, साथ में खाएंगे वो आकर। क्या दीदी, नंदोई जी आ रहे हैं? तब तो कुहू बढ़िया डिनर का इंतजाम करना होगा। हाँ हाँ, बढ़िया डिनर का इंतजाम तो करना ही होगा, और मैं तो सोच रही हूँ ना कि नंदोई जी आ रहे हैं तो होटल में क्या ले जाना, होटल से खाना ऑर्डर कर लीजिए और यहीं आकर के पूरे परिवार के साथ खा लेंगे। हाँ पूनम, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। इतने दिनों बाद रुपेश घर आ रहा है तो क्यों ना घर पर ही डिनर पार्टी करते हैं। मैं अभी होटल में फोन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, बाकी का इंतजाम मैं कर लेती हूँ। वैसे दीदी, आपको क्या हुआ दीदी? माँ थी तो कितने चाव से इनको फोन करके पूछा करती थी कि क्या खाएंगे, लेकिन आज तो भैया ने उनसे पूछा तक नहीं, ये भी नहीं सोचा कि माँ के जाते ही कैसे वक्त बदल गया। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके भैया तो कितना खुश हुए
कि दामाद जी घर पर आ रहे हैं और वो होटल वाले से फोन ही तो कर रहे हैं कि उनका पसंद का कौन कौन सा खाना है, वो तो आपके भैया ही तो ऑर्डर कर रहे हैं। दीदी आप इस तरह से क्यों सोचने लगते हैं? भाभी आप नहीं समझेंगे मेरी दशा। पता नहीं दीदी के मन में क्या चलते रहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रुपेश, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस में? भैया सब अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा ही चलना चाहिए। बच्चे लोग सब ठीक है ना? घर पे आ रहा था तो बच्चे लोग को भी साथ में ले आता। नहीं नहीं भैया, मैंने सोचा कि कुहू को लेकर के तो आ ही रहा हूँ घर, बच्चे लोग को क्यों लेकर के जाएं? अरे नहीं दामाद जी, अगर बच्चे लोग आते तो कितना खुशी रहता, चहल पहल चारों तरफ रहता, और बच्चे लोग से मिले हुए भी काफी टाइम हो गया। तो भैया आप कभी आइए ना टाइम निकाल करके हमारे घर। अब तो कुहू जा रही है तो आना तो मेरा बनता ही है। क्या हुआ दीदी आपको? भाभी आपने तो खीर बनाई ही नहीं, इनको तो बहुत पसंद था और माँ तो हमेशा ही इनके लिए खीर बना कर रखती थी। दीदी आप भी तो देख रहे हैं ना कि घर में कितने काम फैले हुए हैं, इतना सब कुछ बनाने के बाद वक्त ही नहीं बचा, वरना मैं खीर बना लेती। खीर में ऐसा क्या था दीदी? आपके भैया तो होटल से खाना ऑर्डर कर ही रहे थे, लेकिन आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं भाभी, अब दामाद जी घर पर आ रहे हैं तो अपने हाथ से ही कुछ बना दीजिए। तो मैं अपने हाथ से ही तो इतना कुछ बनाया ना दीदी, मुझे याद ही नहीं रहा दीदी, अगर याद रहता तो मैं जरूर खीर बना देती। सॉरी दीदी। और वैसे भी दीदी, अगर मैं बनाई नहीं थी तो आपको बता देना चाहिए था, तो मैं उसी टाइम बना लेती। अच्छा, मैं क्यों बताती भाभी? अगर माँ होती ना तो ऐसा होता ही नहीं। अरे कुहू, तो क्या हुआ? इतना सारा तो खाना भाभी ने बना लिया है। माँ जी जब से गई है तब से बार बार यही बोलते जा रही हैं दीदी, माँ के जाने के बाद तो कदर ही नहीं हो रही है। ये दीदी की बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही है, जबकि मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी दीदी है ये खाने के पीछे ही पड़ी हुई है। एक बात तो बिल्कुल सही बोल रही है कुहू कि माँ जी के जैसा कोई खीर बना ही नहीं सकता। कोई बात नहीं भाभी, अब माँ जी तो रहे नहीं, अब उनके पीठ पीछे ऐसी छोटी मोटी बातें तो होते ही रहेगी। अब इन बातों पर ध्यान देंगे कुहू तो अच्छी बात नहीं ना है कुहू। चलो खाना खा लो, घर भी जाना है ना। दीदी ये साड़ी रखिए हमारी तरफ से। भाभी मुझे तो पता ही नहीं चला, आपने ये साड़ी कब खरीदी? दीदी मैंने आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी ये साड़ी, आज ही तो आया है साड़ी। अगर माँ होती ना भाभी तो 4 साड़ियाँ मेरे पास रखती, और वो भी मेरी पसंद की। अब तो हमसे कोई पूछता ही नहीं है, अब हमारे पास पसंद करने का या नापसंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रखता। दीदी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है गुस्सा करने का। दीदी आगे से मैं ध्यान दूंगी, अभी तो यही है, आप रखिए ना दीदी। उसके जगह पर मैं कुछ पैसे दे देती हूँ, उन पैसों से आप साड़ियाँ ले लीजिएगा। देखिए ये दीदी बार बार जो ताना दे रहे हैं ना मुझे, ये अब बार बार ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं माँ जी को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन माँ के जैसा व्यवहार करने की कोशिश तो कर रही हूँ ना, लेकिन आपकी बहन को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। और आज तो नंदोई जी ने भी बोलने में पीछे नहीं हटे, वो भी बोल ही दिए। मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले खुद तो देखे ना, माँ के जाने के बाद हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पूनम, अब तो वो चली गई ना, अब जल्दी से आएगी भी नहीं, तुम अपना दिमाग क्यों खराब करती हो? शायद आप ठीक बोल रहे हैं, मैं भी बातों को ज्यादा लेकर के बैठ जाती हूँ। अब मुझे उन सब बातों के बारे में नहीं सोचना है। तो जा मेरे लिए एक कड़क कॉफी बना कर लेकर आ। जी अभी लाई। मैं क्या कर सकता हूँ? कुहू मेरी बहन है, बहन को मैं ऐसे कैसे टोक सकता हूँ? कुहू भी है अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है, हर बात में माँ ऐसी रहती थी तो ये करती थी वो करती थी, और दामाद जी का भी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। एक किचन को अपने मन मुताबिक सजाकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। आज लग रहा है कि मेरा किचन है। एक समय था जब माँ जी जिंदा थे, तो कैसे माँ जी कुछ चीज का बदलाव में मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगते थे। जाने कैसी बहुएं होती है जो ससुराल में आकर अपने ही चलाने लगती है। अरे एक मैं थी जो अपनी सास के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। कान खोल करके सुन ले बहू, जो सामान जैसा रखा हुआ है वो सामान वैसा ही रहेगा। सालों से ये घर में इसी तरह से सस्ता आ रहा है, तो अब तुम इस घर में कुछ करने की कोशिश भी मत करना। मैं खुद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी हूँ और लोगों को घर भी अच्छे तरीके से सजाती हूँ, लेकिन अपना घर सजाने की परमिशन ही नहीं मिल रही है। मेरे बगैर पूछे इधर से उधर कर दिया सामान को। देखिए ना, ये कितने सुंदर सुंदर मैं पर्दे ऑनलाइन मंगवाई हूँ, देखिए अच्छा लग रहा है ना? फिर से फिजूल खर्ची। बोले नहीं, देखिए ना अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? पूरे दीवार से मैचिंग करके पर्दे मैं मंगवाई हूँ, बहुत मुश्किल से पर्दा मुझे ऑनलाइन मिला। अच्छे पर्दे हैं पूनम, मुझे भी बहुत पसंद आ रहे हैं। बहू माँ जी आप आ गए, देखिए ना पूरे दीवार के पेंट से मैं मैच करके पर्दे मंगवाई हूँ, देखिए ना अच्छा लग रहा है ना? ये क्या बदतमीजी है बहू? मुझसे
इसलिए ये पर्दा वापस भेज दो, समझी ना? बेफालतू के पैसे खर्चे मत करो। पूनम, मेरे ख्याल से पर्दे वापस भेज दो, नहीं तो फालतू में पर्दे के कारण घर में लड़ाई ना हो जाए। ठीक है, मैं पर्दे वापस कर देती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि शादी से पहले मैंने अपने घर की सजाने की सपने देखी थी ना, वो अधूरा ही रह गया। जिस घर को माँ जी ने इतने मन से सजाया होगा, आज वही मौका उनकी बहू को भी तो मिलना चाहिए था ना। भाभी, आप इतने महंगे महंगे खर्चे क्यों करते हैं? ऐसे पर्दे तो ये लोकल दुकान में भी मिल जाएंगे, वो भी बहुत सस्ते होते हैं। मगर भाभी, अभी जो सजावट है ना, उसमें से माँ की खुशबू आती है। आप इसको हटाने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। आखिर ससुराल के लोग ऐसे क्यों होते हैं जो नई बहू की इसे इच्छा का मान नहीं रख पाते? हे भगवान, मैं क्या करूं? ये बहू ना मेरा किचन का रंग रूप ही बदल दी है। विनय, हाँ माँ। तुम अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं है? क्या हुआ माँ? पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं जिन्हें तोड़ तोड़ करके ऑनलाइन ऑर्डर करते रहती है तुम्हारी पत्नी? मैंने कह दिया ना कि मेरे घर में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे घर में ऐसे ही पसंद है। माँ जी, मैं कुछ बदलाव नहीं की हूँ। सालों से किचन में पड़े पड़े डब्बे बहुत गंदे हो गए हैं, वो साफ करने पर भी साफ नहीं होते हैं, इसलिए उस डब्बे को हटाकर नए डब्बे लगाई हूँ और कुछ ऐसा किचन में मैं बदलाव नहीं की हूँ। माँ जी, तुम्हें वो लग रहा है कि गंदे डब्बे हैं, लेकिन अभी भी उसकी चमक गई नहीं है। तुम्हें तो साफ करने आता ही नहीं अच्छा से। हल्का हल्का हाथ से रगड़ेगी तो साफ क्या होगा? थोड़ा दबा करके रगड़ो ना। हाँ पूनम, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। आप भी? हाँ, आगे से बहुत ध्यान देना। मेरे घर में कुछ भी बदलाव करने की तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है। जैसा है वैसे रहने देगी, समझी ना? हाँ माँ जी, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो तो बीत गई ना। मैं फालतू में बीती हुई बात को पकड़कर बैठी हुई हूँ। ये भी सुनेंगे ना तो मेरे ऊपर ही गुस्साएंगे। अब किनका फोन आने लगा? हेलो? अरे भाभी, फोन कहाँ रखते हैं? मैं आपके पास कब से फोन कर रही थी। फोन उठाते भी हैं तो इतना लेट से। सॉरी दीदी, काम में लगी हुई थी ना। बताइए ना, क्यों फोन किए थे? भाभी, मैं 2-3 दिन के लिए मैं अपना मायके आ रही हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना है? नहीं दीदी, आप जरूर आइए, मतलब मुझे क्या परेशानी होगी? नहीं भाभी, मेरी भाभी नौकरी करती है ना, तो इसीलिए मैंने पहले आपसे पूछ लिया कि मैं आ सकती हूँ या नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था भाभी कि शायद मेरा आना आपको बोझने लगने लगे। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका घर है, आइए। हाँ तो ठीक है, मैं आ रही हूँ। भाभी, ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा घर है। अच्छा लग रहा है ना दीदी? क्या अच्छा लग रहा है भाभी? जरा ये बताइए, ये किचन में क्या फेरबदल कर दिए हैं? ऐसा मैंने क्या कर दिया दीदी? वॉशिंग मशीन इस एरिया में क्यों रख दिया आपने? जिस एरिया में रखा हुआ था उसी एरिया में रहने क्यों नहीं दिए? और ये देखिए, फ्रिज का तो दिशा ही बदल दिया आपने। कितनी चीजें इधर उधर नजर आती थी, पर पता नहीं सब चीजें कहाँ चली गई। दीदी, सब सामान यही है, कहीं कुछ नहीं गया है, नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सब सामान स्टोर रूम में रख दिया है। अब देखिए, वही घर कितना खुला खुला और कितना साफ सुथरा अच्छा लग रहा है। ये लगता है कि उठ करके वॉकिंग पर चले गए हैं। चलो जल्दी जल्दी मैं दीदी का फेवरेट कचौड़ियाँ बना देती हूँ, शायद दीदी का मनपसंद खाना देख करके उनका मन खुश हो जाए। दीदी की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, जरूर दीदी को अच्छा लगेगा। ये सुबह सुबह क्या बना रही है भाभी? अच्छा, मेरी फेवरेट कचौरियाँ बनाई जा रही है। भाभी? हाँ दीदी। ये सुबह सुबह कचौरियाँ क्यों बना रहे हैं भाभी? दीदी, आपको बहुत पसंद है ना कचौरियाँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मैं दीदी के लिए कचौरियाँ ही बना दूं। लेकिन भाभी, वो आम वाली खट्टी मीठी वाली अचार है ना, और रायता तो आपने बना ही दिया होगा। अरे दीदी, वो अचार ना, आपकी जो खट्टी मीठी वाली थी ना, वो थोड़ा खराब हो गया था, तो मैंने सब फेंक दिया वो अचार। और दही फ्रिज में रखा है दीदी, आप रायता बना लीजिए ना, क्योंकि मुझे देरी हो रही है। भाभी, अगर मेरी माँ होती ना तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरी माँ को पता था मुझे कचौरियों के साथ रायता बहुत पसंद है, और हाँ, वो खट्टी मीठी वाली अचार कचौरियों के साथ रखना ही नहीं भूलती। दीदी, कई बार आप यही बात कह चुकी हैं कि माँ होती तो ये होता, माँ होती तो वो होता। सबकी मम्मियाँ तो सबकी होती है ना, और हाँ, मेरी भी माँ है, मगर मैं हर वक्त ऐसी बातें नहीं करती। क्या आप ये बातें अपनी सास से भी कहती हैं? ये भाभी कुछ ज्यादा ही बन रही है। मेरी माँ के जाने के बाद तो पूरी आजादी हो गई है, जैसा चाह रही है वैसा कर रही है। आज ऑफिस में बहुत परेशान थी, चलो घर आने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है। जाकर एक कप चाय बना लेती हूँ। नहीं नहीं, दीदी तो भी है ही है, उनके लिए भी 2 कप चाय बना लेती हूँ। नमकीन तो कुछ होगा ही पहले का, चाय और नमकीन हो जाएगा, उसके बाद रात में आराम से खाना बनाऊंगी। ये क्या, मैं सामान
कितना मुश्किल से यहाँ से वहाँ की थी, फिर आज सामान वैसे ही रखा हुआ है। क्या हुआ भाभी, अब ठीक लग रहा है घर? दीदी जरा एक बात बताइए, अगर आपकी भी नंद आपके साथ ऐसा करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? भाभी क्या भाभी भाभी दीदी, जब से आप आए हैं तब से आप मुझे ताने दिए जा रहे हैं कि आपको अपनी भाभी को कदर करनी नहीं आती है। मैं भी अपने मायके में जाती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं किया। अरे दीदी, हम आपको सम्मान देते हैं और छूट भी देते हैं कि वो उनका घर है, वह उसमें जो चाहे कर सकती है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो यह क्यों कहते हैं कि यह तो आपका ही घर है ना? आप बताइए, अगर यह घर मेरा है तो मेरा कहाँ हुआ, जहाँ मैं तिनकी की जगह भी नहीं बदल सकती? माँ जी के जाने के बाद आपके लिए वही सब करने की कोशिश की जो माँ करती है, लेकिन मैं तो माँ नहीं बन सकती ना। अरे भाभी, माँ कैसे बन सकती हैं आप? अच्छा दीदी, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। जरा ये बताइए, आप मेरे साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखेंगी, आप मेरे साथ अच्छे से बातचीत व्यवहार नहीं करेंगे, मैं सिर्फ अपनी तरफ से माँ बनने की कोशिश करते रहूंगी, आप जरा सा भी मुझे अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे मैं माँ बन सकती हूँ? कैसे आपकी सहेली बन सकती हूँ? मैं तो हमेशा चाही हूँ दीदी कि आप मेरे साथ अच्छा रिश्ता रखती, सहेली की तरह रहती तो कितना अच्छा रहता, मगर नहीं। लेकिन आपको तो सास बनकर रहना है ना। जीते जी माँ जी ने मुझे एक चम्मच की जगह बदलने नहीं दी, और आप ही उनके बाद यही कर रही हैं। आप तो अपने ससुराल में इतनी सख्ती से रहती हैं कि अपनी सास को अपने सामने बोलने तक नहीं देती है, लेकिन आपको तो हर जगह अपना कब्जा रखना है। तो माफ कीजिए दीदी, अब यह नहीं हो पाएगा। पूनम मेरी बात सुनो। कुहू बता, ऐसे कैसे चलेगा कुहू? इस घर में तुम्हारी भाभी तुम्हारा भाई है, तो तुम हर बात पर इस तरह से बोलती रहेगी, इस तरह से टोका टोकी करेगी, तो क्या अच्छी बात है? मैं देख रही हूँ भैया कि आप दोनों मेरी किसी भी बात की कदर नहीं करते। अब तो आपकी बहन आप पर बोझ हो गई है ना। आप सारा प्यार सिर्फ माँ के सामने दिखावा के लिए करते थे, अब तो किसी को भी मेरी जरूरत ही नहीं है, और माँ के जाने के बाद तो मायका ही खत्म हो गया मेरा। नौटंकीबाज फिर से नौटंकी करना चालू कर दी। कुहू ये क्या कर रही है तुम? सामान क्यों पैक कर रही है अपना? कुहू, मायका तो भाई और भाभी से भी होता है ना। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ना अपने आप में परिवर्तन करो। आप दोनों तो शुरू से ही घर का मालिक बनना चाहते थे, और माँ के जाने के बाद बन गए भी। ये कैसी बातें कर रही है कुहू? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? कभी आपने सोचा है? बड़ा बोलते हैं ना हमेशा आप दोनों कि अभी तुम्हारा घर है, लेकिन मेरा यहाँ क्या काम? आप लोग आराम से ठाट से इस घर में रहिए, मैं अब चलती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कुहू, तुम्हें कुछ गलत फहमियां हो गई है। ऐसा मत कर मेरी बहन, तू मेरी बहन है। हाँ दीदी, आप इस तरह से मायके से रूठ करके मत जाइए ना, ये आपका मायका है, आपका घर है। मेरा बोलने का वो मोटिव नहीं था, मैं तो सिर्फ कुछ चेंजिंग करना चाहती थी यहाँ, जो आपको बुरा लगा। सॉरी दीदी, मैं माफी मांग रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से मायके छोड़ करके मत जाइए दीदी। अरे रहने दीजिए भाभी, रहने दीजिए। आप लोग ये अच्छा रहते तो मुझे मेरे मायके में ऐसा थोड़ी ना होता। अब मैं तो एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। बहुत आप लोगों ने कर लिया मेरे साथ। माँ के सामने तो दिखावा करते थे ऐसे और वैसे, माँ के जाने के बाद आप लोग दोनों की असलियत मुझे दिख गई। मुझे तो कोई हालत में अब नहीं रहना यहाँ। कुहू ऐसे कैसे बात कर रही है? अरे तुम मेरी बहन है और ये तुम्हारा मायका है, मेरे ऊपर तुम्हारा पूरा का पूरा अधिकार है। तुम इस तरह से मत जा मेरी बहन, रोते रोते अपना ससुराल। कोई हालत में नहीं रुकूंगी। जैसा आप लोग ने मेरे साथ बिहेवियर किया है ना, मैं तो एक मिनट नहीं रुकूंगी। चली गई दीदी, कितना मनाने की कोशिश की, उसके बाद भी ये दीदी रुकी नहीं। आप इतना दुखी क्यों हैं? पूनम, मैं एक भाई होने के नाते भाई का कर्तव्य अच्छा नहीं निभाया, जो मेरी बहन इस तरह से रोते भी लगते अपने ससुराल चली गई। पूनम। हाँ बोलिए, दीदी मान गए? नहीं पूनम, कई बार मैंने कुहू को मनाने का कोशिश किया, फोन पर उसके घर जाकर, लेकिन कुहू है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना दिन हो गया, ना त्योहार पर कुहू कभी आती है और ना कभी फोन हम लोग को पास करती है। फोन तो मैं ही बराबर करते रहता हूँ कुहू के पास, लेकिन फोन भी अब उठाती नहीं है। फोन पर भी तरह तरह के ताने दे करके काट देती है फोन। फिर से बोल रहा हूँ मैं पूनम कि तुम्हें इतना कुहू को बोलना नहीं चाहिए था, तुमने बहुत ही गलत किया। सारा दोष मेरे ऊपर ही डाल दिया गया। मैंने ऐसा क्या गलती किया? उस दिन तो कुछ नहीं बोला था मैंने, बस इतना ही बोला ना कि हर वक्त मामा का रट क्यों लगा रखे हैं। क्या मैंने ऐसा गलती कर दिया था? मैंने तो उनकी माँ बनने की कोशिश की, सहेली बनने की कोशिश की, लेकिन वही नहीं मुझे अपना पाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आखिरकार मैं कितना उनका ताना सुनते रहती। कभी ना कभी तो मेरा मुंह खुलना ही था ना। जब खुला तो उनको बहुत बुरा लगा। आज तक इनका भाई मुझसे हमेशा गुस्सा ही रहते हैं उस बात को लेकर। एक बार मैं भी अपने तरफ से कोशिश कर लेती हूँ, शायद दीदी मान जाए। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसे हैं? कैसी रहूंगी? अच्छी हूँ अपने ससुराल में। दीदी इतने दिन हो गए, आप अपना मायके नहीं आते हैं,
आइए ना दीदी, आपका भाई, मैं आपको बहुत इंतजार कर रही हूँ। आइए ना दीदी, प्लीज दीदी आ जाइए। अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ, लेकिन अपना मायका मत छोड़िए दीदी, प्लीज दीदी। जब वहाँ मेरा मायका ही नहीं है तो मुझे आने की क्या जरूरत है? माँ के जाने के बाद आपने मेरे साथ अच्छा क्या किया? मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। रखिए फोन। क्या हुआ पूनम? मानी कुहू? नहीं, नहीं मानी, लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि अब मैं उन्हें मनाऊंगी भी नहीं। बहुत समझा चुकी हूँ उन्हें। जब वो समझना ही नहीं चाहती तो समझाने से क्या फायदा। चलो, छुट्टियां लेकर के मैंने बहुत अच्छा की, नहीं तो मेरा तो तबीयत ही इतना दिनों से खराब हो रही थी। ठीक मैंने की कि छुट्टियां लेकर थोड़े दिन घर में रुक गई हूँ। इस समय कौन आ सकता है? भाभी अंदर नहीं बुलाओगी? अंदर तो आप आ जाइए दीदी, लेकिन आप अपना इरादा जरूर बता दीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि माँ के जाने के बाद मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। आ जाइए। भाभी मैं तो सब ठीक करने आई हूँ भाभी। दीदी, फिर से वही पैतरे अब यहाँ नहीं चलेंगे। आप चुपचाप से बैठ जाइए। आप कहती थी ना कि माँ के सामने ही मेरी कदरें थी, फिर आप क्यों चली आई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत करूँ तो कैसे करूँ। भाभी अपने घर में इतना दखल देने की मुझे अच्छी सजा मिल गई भाभी। मेरी सास बहुत बीमार हो गई है और मेरी ननद घर में ही आ गई है। दिन रात मुझे तंग करते रहती है, माँ जी के हर एक चीज के बारे में पूछती रहती है। कुछ ना पता हो तो कहती है आप लोग ने भेज दिया है। मेरी ननद ने आकर के मेरे घर में अजीब सा माहौल बना दिया है। उनकी इन हरकतों को देखकर मुझे सब याद आ गया जो मैंने आपके साथ किया था भाभी। फिर मुझे लगा कि मेरे कर्मों का फल है, तो सोचा कि हाथ चल करके भाभी से माफी मांग लेती हूँ। मुझे मेरे मायके आए हुए पूरे 3 साल हो गए भाभी। दीदी, इंसान को बिना ठोकर लगे अकल आती ही नहीं है। मैंने तो आपको कितना समझाया था कि माँ जी चली गई है, लेकिन आपका मायका वही है, क्योंकि आपका मायका भाभी से भी तो होता है ना। मैंने तो कभी भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती रही, लेकिन आपने हर बात को बिगाड़ना चाहा और बिगाड़ दिया भी। भाभी आज अपनी नौकरी पर नहीं गई? मुझे तो लग रहा था कि कोई यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं छुट्टी पर हूँ। क्यों भाभी? दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्या भाभी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल अब बुआ बनने वाली है। सच में भाभी? मैं बहुत खुश हूँ भाभी। भाभी क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। भाभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। इतने साल बाद तो एक खुशी मिल रही है भाभी। माँ होती तो उनको कितना अच्छा लगता। सॉरी भाभी सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं दीदी, नहीं, आज आपने ये बात तो बिल्कुल सही समय पर बोली है। आज आपको माफी नहीं मिलेगी। भाभी आप भी ना। दीदी, मेरे मन में तो बहुत बड़ा बोझ था कि कहीं मेरे कारण दोनों भाई बहन में दूरी तो नहीं ना हो गई है, लेकिन आज उस बोझ से मुझे मुक्ति मिल गई है दीदी। क्या भाभी, मैं ही गलतियां करके चली गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना पवित्र रिश्ता खो करके 3 साल से घर में बैठी थी। मुझे अब पता चल रहा है आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा भाभी।